बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने टेस्ट नंबर 5 के बारे में डिस्कशन करनी है। ये लास्ट टेस्ट है और इसमें यूनिट नंबर 7 भी है और 9 भी है। तो बोर्ड के लिए तो 7 में से लॉन्ग क्वेश्चन आता है बोर्ड में पेपर में और 9 चैप्टर में से नहीं आता। इसी वजह से मैंने टेस्ट में सिर्फ जो लॉन्ग क्वेश्चन दिए हैं वो 7 के दिए, 9 के नहीं दिए। फर्स्ट MCQs है x = 0 इज़ आ सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। अब वो बताना ये चाहता है कि ये x = 0, ये जो हमारे पास A B C ये जो इनइक्वालिटी दी हुई हैं, ये x = 0 किस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है, किसका सोल्यूशन है। अच्छा, अब इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो मैं आपको बता दूं, वो है x - 2 < 0, जो कि यहाँ नहीं है। अगर आपके पास दी हुई है तो ठीक है, वरना इसकी D ऑप्शन करेक्ट बनेगा, यानी नन आएगा इसमें। दोबारा सुन लें, x = 0, ये इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो आएगी हमारे पास x - 2 < 0। अगर आपके पास x - 2 < 0 हो तो वही ऑप्शन करेक्ट होगी, अदरवाइज़ फिर आपका नन आ जाएगा, यानी D पे लगा दें आप। दूसरा MCQ, इफ़ x इज़ नो लार्जर दैन 10 देन, यानी x 10 से ग्रेटर नहीं है। अब अगर x 10 से ग्रेटर नहीं है तो दो कंडीशन आ सकती हैं, या तो x 10 के इक्वल होगा या x जो है वो 10 से लेस होगा। तो इस वजह से इसके लिए फिर करेक्ट ऑप्शन कौन सी बनेगी, हमारे पास B बनेगी। थर्ड MCQs, x = डैश इज़ आ सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटी है -2 < x और x आगे <3/2 से। अब इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, यानी -5 है, 3 है, 0 है और 3/2। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो C, यानी 0। अब 0 कैसे करेक्ट है, अगर मैं यहाँ x की जगह पे लिख दूँ 0, देखें -2 < 0, यानी -2 जो है वो 0 से लेस ही आएगा। आगे 0 जो है वो <3/2 से, तो यानी करेक्ट ऑप्शन हमारे पास C बनेगी कि -2 जो है वो 0 से लेस होता है और 0 जो है वो 3/2 से लेस होगा। नंबर 4, इफ़ द कैपेसिटी यानी उसको C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑफ एन एलिवेटर इज़ एट 1600 पाउंड्स देन, यानी कैपेसिटर की जो एलिवेटर है उसकी कैपेसिटी है कितनी वज़न उठाने की, 1600 पाउंड। तो यानी अब क्या होगा, या तो वो 1600 उठा लेगा या फिर उससे लेस, इससे ज़्यादा नहीं। इसी वजह से 4 MCQs में B ऑप्शन करेक्ट होगी इसकी, C < 1600। MCQs नंबर 5, आ स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग एनी ऑफ द सिंबल्स, यानी ये लेस का साइन है, ये ग्रेटर का है, <= और greater इस कार्ड। यानी अगर किसी स्टेटमेंट में इनमें से कोई भी सिंबल आ जाए तो फिर वो क्या कहलाती है, वो इनइक्वालिटी कहलाती है। इसका मतलब इसकी B ऑप्शन करेक्ट है। MCQ नंबर 6, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 0 0 एंड 1 1। अब इस पे हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, यानी ये हमारे पास x1 0, y1 0, x2 1 और y2 1। ये हम अगर वैल्यू लगाएं और फिर डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, क्या था डिस्टेंस फार्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो उसका सोल्यूशन करें तो ये हमारे पास D ऑप्शन करेक्ट बनेगी, यानी √2। MCQ नंबर 7, मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट्स 2 2 एंड 0 0। अब मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, यानी ये x1 y1 और ये x2 y2 हमारे पास। तो मिड पॉइंट वाला फार्मूला लगाएं, मिड पॉइंट वाला फार्मूला ये x1 + x2/2 y1 + y2/2। अब ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, सोल्यूशन निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1 1 आएगा। क्या आएगा, 1 1। तो इसकी D ऑप्शन करेक्ट बनेगी। अगर आपके पास मिस प्रिंटिंग होगा तो कोई भी आप अगर लगा लेंगे ऑप्शन तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। MCQs नंबर
8 मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट्स 2 2 एंड 0 0 इस इसकी क्या है, इसका भी मिड पॉइंट निकालना है, यानी x1 ये x1 है, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2। अब मिड पॉइंट वाला फार्मूला लगाएं, अगर आप x1 प्लस x2 ओवर 2 कॉमा y1 प्लस y2 ओवर 2 वैल्यू पुट करें तो हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट आएगी, यानी इसका आंसर आएगा 1 1। MCQ नंबर 9, आर ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल। ऐसी ट्राइंगल जिसमें सारी के सारी साइड्स इक्वल हों उसे हम क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल बोला जाता है। इसकी सी ऑप्शन करेक्ट है। आर ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड्स डिफरेंट। ऐसी ट्राइंगल जिसकी सारी के साइड्स डिफरेंट हो वो क्या कहलाती है, वो स्केलियन कहते हैं उसको हम। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी इसकी। ये तो थे ये MCQs। अब शॉर्ट क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पेयर ऑफ पॉइंट्स। अब ये पॉइंट्स दिए हुए आपको A और B, और ये जो पॉइंट A है इसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 यानी x1 0 y1 भी 0, और ये जो पॉइंट B है इसके कोऑर्डिनेट्स x2 -4 और y2 -3। इस पे आप लगा लेंगे डिस्टेंस फार्मूला, यानी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, फिर आ जाएगा स्क्वायर रूट, और उसमें क्या कर देंगे, वैल्यूज़ पुट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मिड पॉइंट। यानी A पॉइंट दिया हुआ है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 6 6, और B पॉइंट दिया हुआ है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 4 और -2। इनका क्या निकालना है, हमने इनका मिड पॉइंट निकालना है। तो फार्मूला मिड पॉइंट ये x1 y1 ये x2 y2 आ जाएगा, और फार्मूला क्या है x1 प्लस x2 ओवर 2 कॉमा y1 प्लस y2 ओवर 2, ये मिड पॉइंट फार्मूला। अब इस मिड पॉइंट फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन राइट ट्राइंगल। अब राइट ट्राइंगल कौन सी, आर ट्राइंगल हैविंग वन एंगल। आर ट्राइंगल हैविंग वन एंगल इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो उसको हम क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल कहलाती है वो। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन एन इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल होता है उस वेरिएबल के ऊपर जो एक्सपोनेंट हो 1 हो। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल के ऊपर एक्स यानी जो है वेरिएबल x है, जैसे इसके ऊपर जो पावर है वो 1 हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होती है ax + b = 0। यानी a जो है वो कोफिशिएंट होगा, ax + b = 0। इसमें a और b क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। a इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसे ये हम कहते हैं इसको लीनियर इक्वेशन। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करना। अब ये जो -2 है ये अंडर रूट में नहीं है, पहले हम इसको इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे। ये -2 वहाँ जाके +2 हो जाएगा। अब ये 3 इसके इंडेक्स में है, यानी इसको हम कहेंगे क्यूब रूट। अब ये क्यूब रूट है तो हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पे लेंगे क्यूब, दोनों साइडों पे क्यूब ले लेंगे। तो जब क्यूब लेंगे बोथ साइड्स पर कि क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, और उस तरफ आ गया 2 का क्यूब 8 बन जाएगा। फिर उसके बाद ये बन जाएगा 2x - 4 = 8। -4 जो है इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 + 4 12, और फिर 2 मल्टीप्लाई और वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा वहाँ जाके। तो कैंसिल करेंगे, 2 6 12, तो x = 6 आंसर आएगा। फिर इसका चेक भी करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है सॉल्व द इनइक्वालिटी। ये 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7 - x/2, फिर ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। अब इसको ये डबल इनइक्वालिटी है, पहले हम क्या करेंगे, ये 2 आ जाएगा एलसीएम, 2 से सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 से भी और 7 - x से भी और ये 1 से भी। तो ये बन जाएगा 2 3 = 6, और जब 7 - x से यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और फिर 1 × 2। डबल इनइक्वालिटी है, 2 इनइक्वालिटीज़ में इसको चेंज करेंगे, फिर उसका आगे फर्दर सोल्यूशन कर लेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसका पहला क्या है, सॉल्व फॉर x। ये एब्सोल्यूट का साइन है, यानी x + 5/2 - x = 6। अब इसमें ये एब्सोल्यूट का साइन ख़त्म करके हम क्या करते हैं, 6 के साथ, यानी यहाँ पे ख़त्म करेंगे इसको, तो पे हम लगा देंगे यहाँ पे प्लस और माइनस।
एब्सोल्यूट का साइन ख़त्म करके क्या लगा देंगे, प्लस और माइनस लगाएंगे, तो उसके बाद दो इक्वेशन बन जाएंगी हमारे पास। 6 के साथ भी लगा सकते हैं प्लस माइनस, यानी एक बन जाएगी x + 5/2 - x = 6, उसके बाद x + 5/2 - x = -6। तो ये दो इक्वेशन हो जाएंगे। इन दो इक्वेशन को फिर हम क्या करेंगे, x के लिए सॉल्व करेंगे। लास्ट वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है 1/2 फिर ब्रैकेट x - 1/6 + 2/3 = 5/6 + 1/3 × 1/2 - 3x। अगर ये देखें, ये ब्रैकेट्स ख़त्म करेंगे हम नीचे, ये x है, इसके नीचे कुछ नहीं है, यहाँ 1 लगा दें। सिमिलरली यहाँ पे 3x है, इसके नीचे कुछ नहीं है, यहाँ पे भी 1 लगा दें। अब 1 जो है x से मल्टीप्लाई होगा 1x, और नीचे 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, फिर -1/6 2 ये 2 6 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 हो जाएगा। सिमिलरली 3 2 6 हो जाएगा, यहाँ इसके नीचे भी 3 आ जाएगा। अब उसके बाद हम ले लेंगे सबका एलसीएम से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हमारे पास आ जाएगा ये x का आंसर आ जाएगा।